पितृपक्ष के दिनों में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्रद्धापूर्वक पठनति विशेष पुण्यदायी होता है। श्राद्ध के महीने में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर उसके फल को अपने पितरों को अर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में लाभ होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 7 अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्यवृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन ही, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मुनि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? या फिर तुझे किसने भेजा है? ये सारी बात मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये लोकनिंद बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर से इस प्रकार बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ
तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और शाला भी बनवाए। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती ये आपको 7वां अध्याय का महात्म्य में बताया गया है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण दया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वी हूँ में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से प्रेम मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह लौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दोस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसु स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मलोक मुझको नहीं भजते। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और अज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अत्युत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त
पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकौम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब जानकी भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान क्या प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मनेंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्मक व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरत वंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उपन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञ को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष दिभार तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त। आज के अध्याय को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें।